हे गाइस, तो आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड हंटर 350 बेस मॉडल, जो कि आप राइट साइड देख पाएंगे और लेफ्ट साइड आप देखेंगे जो कि आपका टॉप मॉडल है। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों बाइक के बीच में आज हम लोग डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। और अगर आप अभी के टाइम पे रॉयल इनफील्ड हंटर 350 को लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होने वाला है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो आप इसका फ्रंट लुक देख पाएंगे, जो कि देखने में आपको कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है, बट आपको इसमें मेजर अंतर रखा गया इसके फ्रंट से। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में हेडलाइट सेटअप आपको हेलोजन के ही मिलेंगे, बट आप इसके टॉप मॉडल की ओर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पायलट लैंप का ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो इंडिकेटर्स मिलता है जो कि आपको राउंड शेप में दिए गए हैं, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगा। बट इसका जो बेस वाला वेरिएंट है उसको आप देख पाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको कोई भी पायलट लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है और साथ साथ इसका जो इंडिकेटर्स मिलता है जो कि आपको थोड़े से रेक्टेंगुलर टाइप में दिए गए हैं और इसमें आपको हज़ार लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है और इसका जो टॉप मॉडल उसमें आपको हज़ार लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके नीचे की ओर देखें तो जो आपका टॉप मॉडल है इसका फ्रंट टायर आपको 100/10 सेक्शन का मिलता है और इसका जो बेस मॉडल है उसका फ्रंट टायर आपको 100/80 सेक्शन का दिया गया है। इसका बेस मॉडल में आपको स्पोक व्हील का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, और इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसके साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो आप इसका टॉप मॉडल की ओर देखें, जो कि आपको डुअल टोन में इसका टैंक की ओर दिया गया है। इसमें आपको 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, आपको डुअल टोन में मिलता है। साइड में आप देख सकते हैं आपको हंटर 350 का आपको स्टिकर मिल जाएगा। सीट की ओर देखें जो कि आपको पैडेड सीट मिलता है और साथ साथ इधर आपको नॉर्मल सीट दिया गया है। बट इसका जो बेस मॉडल है उसकी ओर देखें जो कि आपको रॉयल इनफील्ड का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा और साथ साथ आपको छोटा सा पार्ट में आपको लाइनिंग दिया गया है जो कि आपको गोल्डन कलर के दिए गए हैं। और सीट आप देख सकते हैं जो कि आपको टोटली सिंपल सीट दिया गया और प्लेन में आपको सीट दिया गया है। आपको हंटर 350 का भी ब्रांडिंग मिल जाएगा। अगर इसके पीछे सेक्शन की ओर देखा जाए तो रियर सेक्शन भी आपको लगभग दोनों ही बाइक में सिमिलर मिलेगा, बट आपको टायर में अंतर देखने को मिलेगा। जो इसका टॉप मॉडल है उसका टायर आपको 140 सेक्शन का दिया गया है और इसका जो बेस वाला मॉडल है उसका टायर आप देखेंगे जो कि आपको 120 सेक्शन का टायर दिया गया है। मतलब कि आपका बेस मॉडल का टायर थोड़े से पतले मिलते हैं और टॉप मॉडल का टायर आपको थोड़े से मोटे दिए गए हैं। इसके रियर में आपको कोई भी डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही दिया गया है और इसका जो टॉप मॉडल है उसके रियर में आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाएगा और साथ साथ इसमें आपको डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके साइड से आपको एक और अंतर यह देखने को मिलेगा कि इसका जो बेस मॉडल है उसमें आपको सिंगल स्टैंड का ही ऑप्शन दिया गया है, बट इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको दोनों ही स्टैंड मिलेंगे, साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिल जाएगा। अगर इंजन के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक में आपको 349 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 20.4 bhp का पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। अगर इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए तो वहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेंगे। सबसे आप बेस मॉडल का देखें जो कि इसका मीटर कंसोल आप देखेंगे जो कि आपको थोड़े से छोटे साइज़ के रखे गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये आपको स्पीडोमीटर और साथ साथ यहाँ पे आपको टैकोमीटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर में आपको कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं, न्यूट्रल इंडिकेशंस, लो बैटरी इंडिकेशंस, ABS वार्निंग लाइट, इंजन मल फंक्शन। और नीचे की ओर देखें तो आपको ओडोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा और इसे आप जब टॉगल करेंगे जो कि आपको यहाँ पे स्विचेस दिया गया है, जब इसे आप टॉगल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ट्रिप ऑन और ये आपका ट्रिप 2 का ऑप्शन मिलेगा। और इसमें आपको कोई भी फीचर्स नहीं मिलेंगे, ना ही आपको डिजिटल में क्लॉक दिखाने वाला है, बस इतना ही आपको फीचर्स मिलेगा। इसके स्विचेस की ओर देखें तो आप इसका स्विचेस देख पाएंगे जो कि आपको नॉर्मल स्विच मिलता है, ये आपका हॉर्न का स्विच, यहाँ से आप इंजन को ऑन ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आप सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। वहीं आप इसके टॉप मॉडल की ओर देखें तो वहाँ पे आपको अंतर यह देखने को मिलेगा कि इसके टॉप मॉडल का मीटर कंसोल आपको बड़े साइज़ में मिलेंगे और यहाँ पे आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलने वाला है। जो कि आप देखें ऊपर में आपको टैकोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे की ओर देखें तो ये आपको डिजिटल पार्ट में दिया गया जो कि ये आपका फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी दिखाने वाला है। यहाँ पे आपको डिजिटल में टाइम मिल जाएगा, ये आपको ओडोमीटर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप ट्रिप ऑन और ट्रिप 2 कर पाएंगे, तो ये फीचर्स आपको इसमें थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर जो इंडिकेशन दिया गया वो भी आपको उस बाइक में भी मिल जाएगा। आपको की का स्लॉट यहाँ पे दिया गया और वेब डिज़ाइन में इसमें आपको की मिल जाएगा। और यहाँ पे आप स्विचेस की तरफ देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़े से प्रीमियम स्विच देखने को मिलेंगे। आपको क्लासिक 350 का यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है और यहाँ पे आपको टॉगल करने का स्विच दिया गया है और इधर साइड से देखेंगे तो आपको इंजन ऑन ऑफ करने का स्विच और यहाँ से आपको हज़ार लाइट का भी ऑप्शन इस बाइक में मिल जाता है। और इस बाइक में आपको एक चीज़ और मिलता है जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो कि आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका जो बेस मॉडल आता है शायद वहाँ पे भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जो कि आप यहाँ से देखेंगे, जो कि यहाँ पे भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो USB चार्जिंग पोर्ट में वैसा कोई खास अंतर नहीं रखा गया है। अगर डायमेंशन की ओर देखा जाए तो वहाँ पे आपको एक अंतर यह देखने को मिलेगा, जो कि इसका जो बेस मॉडल है उसका आपको वेट थोड़ा से कम रखे गए हैं। इसका वेट आपको 177 kg का रखा गया है और इसका जो टॉप मॉडल है इसका वेट आपको 181 kg का वेट रखा गया है। और इसकी टॉप मॉडल के इंजन के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक तो प्रोटेक्शन भी दिया गया है, बट इसके बेस मॉडल में आपको इंजन के नीचे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और इसके रियर की तरफ एक चीज़ आपको मैंने बताना भूल गया, जो कि आप देख सकते हैं आपको ग्रैब हैंडल, आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है और इसमें आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल्स दिया गया है। तो मैंने गाइस इन दोनों बाइक में जो भी आपको अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको प्राइस में क्या अंतर रखा गया है। जो टॉप मॉडल है इसका प्राइस आपको ऑन रोड 1,99,000 रुपये देखने को मिल जाएगा, और वहीं आप इसके सबसे बेस मॉडल की ओर देखें तो इसका आपको ऑन रोड प्राइस देखा जाए तो लगभग आपको 1,65,000 रुपया रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी के टाइम पे आपको लेना कौन सा चाहिए। अगर आपको थोड़े से मोटे टायर चाहिए और थोड़ा सा आपको सेफ्टी भी अच्छा चाहिए और थोड़े से प्रीमियम लुक चाहिए तो ऑफकोर्स आप न्यू वाले मॉडल की ओर जा सकते हैं, इसके टॉप मॉडल की ओर जा सकते हैं। और वहीं आप थोड़े से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपको ब्रेकिंग में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सेफ्टी में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, और साथ साथ इसके आप टायर में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, और थोड़े से लुक में भी आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं प्रीमियमनेस में। तो ऑफकोर्स आप इसके बेस मॉडल की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इसका प्राइस थोड़े से कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इसके टॉप मॉडल। तो मैंने गाइस इन दोनों बाइक में जो भी अंतर था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।